अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। 77 साल तारीख में जी पहली बार एक सिविलियन लीडर ने पूरे निजाम को पिछाड़ कर रख दिया है। आज जो इस्लामाबाद और अडयाला जेल से खबरें आ रही हैं, कैदी नंबर 804 ने पूरे सिस्टम को लताड़ के रख दिया है और कैदी नंबर 804 के लिए ना सिर्फ आज छुट्टी के दिन और फिर उससे पहले, उससे जो बड़ी बात है, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले से पहले अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए। अब इस चीज को कितना आप यानी समझ सकते हैं, कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये आप पर है। जरा अंदाजा करें, आज एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। वो जो टीवी चैनलों पर बैठ के कहते फिर रहे थे, वो असल में इमरान खान से मुलाकात इसलिए भी नहीं हो सकती, जेल मैनुअल लेके बैठ गया है। 6 लोगों की, 7 लोगों की, 8 लोगों की मुलाकात करवाएंगे इकट्ठी, वो भी प्राइवेसी के अंदर। ना 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 भाईजान, जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता, यानी जेल के कवानीन इस बात से हमें रोकते हैं, इस वजह से मुलाकात नहीं हो रही। अच्छा जी, छुट्टी वाले दिन कौन सी जेलें खुलती हैं? छुट्टी वाले दिन कौन सी जेलें खुलती हैं? किस मुल्क के अंदर खुलती हैं? अब किधर गया आपका जेल मैनुअल? यानी ये वो हफ्ते वाले दिन आप कहें, जुमेरात वाले दिन आप कहें, मंगल वाले आप दिन कहें, जेल मैनुअल तो बंदा कहे चले 19-20 कर ले। जहां पे 6 लोगों की मुलाकात करवानी है, 7 की करवा दे, 8 की करवा दे। एतवार वाले दिन कौन सी जेल खुलती है? एक कैदी के लिए नहीं खुलती, एक कैदी के लिए नहीं खुलती। अगर कोई मजबूरी वाली मुलाकात हो, वो भी कहते हैं कि आज नहीं, आज छुट्टी है, आज नहीं। अच्छा, पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी, पहले तो फोन खड़का अयाज सादिक, जिनका कल तक नंबर बंद था। याद रखिए, कल तक नंबर बंद था। पीटीआई ने कहा कि हम बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं अयाज सादिक से या उमर अयूब साहब, नंबर नहीं मिल रहा। और अयाज सादिक ने भी कह दिया कि भाईजान मुझ पर मत डालें, करवा सकते हैं मुलाकात तो करवाएं, नहीं करवा सकते तो बता दें। आज खबर आई है कि वो या खबर चलवाई गई है कि अयाज सादिक से पीटीआई वालों का राब्ता और कहा गया जी आपकी मुलाकात हो रही है आज 2:30 बजे। अब कौन सा राब्ता? छुट्टी वाले दिन कौन सी मुलाकात? वो अयाज सादिक जो पहले मुलाकात नहीं करवा सकते थे। ये बार बार मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये मुलाकात हुकूमत नहीं करवा रही, अयाज सादिक साहब नहीं करवा रहे, शहबाज शरीफ साहब नहीं करवा रहे, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, ये मुज़ाकराती कमेटी, ये इसहाक डार नहीं करवा रहे। वो करवा सकते होते, करवा चुके होते। अब खबरें चलवाई जा रही हैं जी, टेलीफोन की घंटियां खड़की हैं, पीटीआई का और अयाज सादिक का राब्ता हुआ है और अयाज सादिक साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि जी आपकी मुलाकात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इन रखने के लिए और इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए कि हमारा भी हिस्सा है, हम मुलाकात करवा रहे हैं। भाईजान आप नहीं करवा रहे, आप तो वीक डेज में नहीं करवा सके, आज तो छुट्टी का दिन है। लिहाजा कल 13 जनवरी को अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आना है। उस फैसले से पहले आज यह मुलाकात होना, तो इसका मतलब यह है कि बैकडोर कोई स्ट्रॉन्ग राबता हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, बड़ी मेगा डेवलपमेंट हुई है। और फिर सबसे पहली जो शख्सियत पहुंची है अडयाला जेल, जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 3:15 बजे का वक्त है, 3:15 बजे का वक्त है, जो पहली मुलाकात इस वक्त जारी है अडयाला जेल के अंदर, 101 मुलाकात, वो अली अमीन गंडापुर की हो रही है और इमरान खान की हो रही है। अब यहां पे मुझे ये बताएं कि जब मुज़ाकराती कमेटी गई है, मुलाकात खान से कर रही है, करनी है, अली अमीन गंडापुर को पहले इतनी लंबी चौड़ी मुलाकात करने की क्या जरूरत है? अली अमीन गंडापुर भी उनके साथ बैठ जाए। पहले ब्रीफिंग दी जा रही है खान को, और अली अमीन गंडापुर किसी
शहबाज शरीफ से ब्रीफिंग लेकर नहीं आया या शहबाज शरीफ का पैगाम नहीं। अली अमीन गंडापुर की अगर नहीं हो रही है, जो कि हो रही है, मुलाकात हो रही है, वनोवन मुलाकात हो रही है, तो शहबाज शरीफ का गंडापुर तो नहीं पैगाम लेके जाएगा या ब्रीफिंग देगा ना। अली अमीन गंडापुर जो है वो मुज़ाकराती कमेटी से पहले ब्रीफिंग दे रहा है, किसी जो है वो हमने मैशत पर दे रहा है या अपने हुकूमती मामलात पर दे रहा है। अली अमीन गंडापुर को भेजा गया है कि जाओ पहले खान को ब्रीफ करो, सारे मामलात बताओ, ये बताओ, ये शराइत है, ये चीजें है, ये ऐसे है, ये वैसे है। अब यहां पे ये चीज मत भूले, खान डील करने से वाज़िह तौर पे इनकार कर चुका है। हुकूमत वाले बार बार कहते हैं कि हम सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इमरान खान को किसी और जगह पे मुंतकिल कर सकते हैं, हुकूमत वाले कहते हैं। और खान मुसलसल पिछले जो 2 ट्वीट थे खान के जो बयानात आए अडयाला जेल से, वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बड़े सख्त थे। शहबाज शरीफ को भी अर्दरी कहा गया और जनरल आसिम मुनीर एस्टैब्लिशमेंट को भी यानी लताड़ा गया। उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब यह कि खान से मुलाकातें करवाई जा रही है। खान और उसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, सऊदी क्या कह के गए हैं, अमाराती क्या कह के गए हैं, कतर वाले क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड से जो मुबस्सरीन की टीम आ रही है IPU की, तो वो वाला मामला, फिर आपने जो फौजी अदालतों में खच मारी, आपने सजाएं सुनाई, और उसके बाद आपको जो पूरी दुनिया से तनकीद हो रही है, वो वाला सारा मामला। तो लिहाजा इस वजह से ये सारी चीजें आपको समझाने का मकसद ये है। फिर कैदी नंबर 804 कहां कंट्रोल हो रहा है, सोशल मीडिया बंद कर दिया, लोगों को उठा लिया, यानी क्या कुछ नहीं किया। दोबारा मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है। उसके बावजूद पंजाब में जितने भी इलेक्शन हुए बार के, रात को वकला के जो रिजल्ट आए हैं, क्या वजीराबाद, क्या गुजरावाला, क्या मंडी बहाउद्दीन, क्या आपका फैसलाबाद, क्या मुल्तान, क्या लाहौर, हर जगह पे कौन जीता है? कैदी नंबर 804। तो लिहाजा ये चीज तय हो गई है कि कैदी नंबर 804 को भाईजान कुछ भी करके अब सार आलम जैसे टौटों से जो है वो नहीं है हो रहा। और फिर अब सवालात, अब ये जो कुछ हो रहा है ना, अब इसको रंग दिया जा रहा है NRO का, खान तो NRO कर रहा है। यानी जो गुफ्तगू शुरू हो गई, जो सवालात शुरू हो गए। अभी भी अब्बास शबीर साहब ने ट्वीट किया है, तो साहबजादा हामिद रजा से भी इस सवाल पूछा गया, कहा गया क्या इमरान खान आज बाकायदा NRO पर दस्तखत करेंगे? क्या आपके पास NRO की कोई इतला है? साहबजादा हामिद रजा ने जवाब दिया, कोई आपके पास इतला है कोई NRO हो रहा है? क्या आपने NRO देखा है? मुझसे शेयर करें। NRO हुकूमत मांग रही है, इमरान खान नहीं मांग रहा। साहबजादा साहब ने कहा कि इमरान खान कोई NRO नहीं, खान से डील मांगी जा रही है। खान यानी एक वाज़िह फर्क है, खान डील नहीं कर रहा, खान से डील मांगी जा रही है। लिहाजा ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। कल याद रखिए फैसले से पहले एक छुट्टी का दिन है, एतवार, जेल खुली है। गंडापुर की 101 मुलाकात, जब अदालत की इजाजत थी ना गंडापुर के पास, उस वक्त भी गंडापुर की खान से मुलाकात नहीं करवाई गई थी। आपको याद होगा चंद दिन पहले अदालत का हुक्म था, मुलाकातों वाला दिन था। आज छुट्टी है, मुलाकातों वाला दिन नहीं है, अदालत की इजाजत नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद की 2 अदालतें अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे चुकी हैं। वो अली अमीन गंडापुर मिल रहा है और छुट्टी वाले दिन मुज़ाकराती टीम भी मिल रही है। तो लिहाजा समझने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए बहुत सारी जो है वो निशानियां हैं, इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। आप जनाब देखते हैं, अब इसके बाद जो देखना यह है कि कल जब फैसला आता है अल-कादर ट्रस्ट वाला, उसमें क्या होता है। और उसके बाद अभी जब गंडापुर मिलने के बाद फिर मुज़ाकराती कमेटी मिलती है, और उसके बाद अडयाला से क्या खबर आती है, क्या चीजें सामने आती हैं, मामलात किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाते हैं। बहरहाल एक चीज, छोड़ दें सारी चीजों को, एक चीज ये है कि इस्लामाबाद में परेशानियां बढ़ चुकी हैं, शदीद बढ़ चुकी हैं, और झोलियां उठा उठा के दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अगले चंद दिन कुछ ऐसा हो जाए कि ये मामलात जो बन रहे हैं ये बिगड़ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।